हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, हम आपके पास भेजते हैं जीके से संबंधित, करंट जीके से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी शुरू से अंत तक अवश्य देखते होंगे। आप सभी देखें, लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये करंट अफेयर्स की जीके है। करंट का जीके हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छा जो जीके है वो आपके पास भेजें, ताकि आपके हर कंपटीशन में वो काम आ सके। आओ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं महिपाल सैनी, इस MP सैनी 123 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कौन सी राज्य सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी? सरकार का नाम है केरल सरकार। देखो, GST गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सामान पर सेवा कर लगने वाले को बोलते हैं GST। ये जुलाई 2017 से सरकार ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट दिया हुआ है, हाल ही में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, ऋषभ पंत को हाल ही में किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है इसका उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने गगनयान के LEM का सफल परीक्षण कहाँ किया? ये किया आंध्र प्रदेश में। इसरो जो है एक अंतरिक्ष संगठन है भारत का, बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर अंतरिक्ष से संबंधित यानों को तैयार किया जाता है, वहाँ से उनका प्रक्षेपण किया जाता है। ये हुआ आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए ऊफा सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? आंसर है रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है, हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? क्रिकेटर का नाम है किरोन पोलार्ड। देखो, ये पूरे संसार में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। इसके बारे में जो है और अधिक जानकारी हम वीडियो के अंत में देंगे। आप जो है वीडियो को ध्यान तक देखते रहें। नेक्स्ट है, एक नया जेनेटिक वायरस लेंगिया हाल ही में किस देश में पाया गया? देखो, लेंगिया एक वायरस है जो मनुष्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे भी कोरोना वायरस आया था, ऐसा ही एक वायरस पाया गया लेंगिया, जो चीन में पाया गया। चीन के कुछ प्रांतों में पाया गया। ये भी बहुत घातक बीमारी है, घातक वायरस है। ये मनुष्य के शरीर के फेफड़ों में, लीवर में संक्रमण पैदा करता है। ये पाया गया चीन में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? आंसर है शशि थरूर। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में वीडियो के लास्ट में समझाएंगे। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया? आंसर है मनोज सिन्हा। ये मनोज सिन्हा कौन है? वैसे तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। अब इसके बारे में और डिटेल में जो है हम आपको वीडियो के अंत में अवश्य समझाएंगे। नेक्स्ट है, देखो किरोन पोलार्ड के बारे में। अभी जो हमने पढ़ा था प्रश्न कि किरोन पोलार्ड जो है 600 T20 मैच में इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ये दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी बन गए। इनके बारे में कुछ हिस्ट्री पढ़िए। कैरियर बल्लेबाजी के आंकड़े, देखो वनडे 123 मैच 2706 रन इन्होंने बनाए। T20 इंटरनेशनल 101 मैच 1569 रन बनाए, 1569। IPL 189 मैच 3412 रन इन्होंने बनाए। प्रथम श्रेणी के 27 मैच 1584 रन। लिस्ट ए में 167 3642 रन। और T20 598, यानी कि 600 ही हो गए सीधे, 11670 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? आंसर है ये है 2024 तक। हाल ही में किस राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला? देखो, अगस्त मलाई में 5वां हाथी रिजर्व में मिला तमिलनाडु को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्माइल 75 पहल शुरू की? देखो, स्माइल 75 क्या है? मुस्कुराती हुई योजना। इसके बारे में भी हम आपको वीडियो के अंत में डिटेल में अच्छे से समझाते हैं। ये शुरू की है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, किस देश के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड
टिम हार्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं। ये बेकरी उत्पाद मशहूर ब्रांड है ये कनाडा का। नेक्स्ट है, हाल ही में शिवमोगा सुब्बाना का निधन हुआ है, वे कौन थे? शिवमोगा सुब्बाना जो है एक प्रसिद्ध गायक थे। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू की गई? आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट कहाँ होगा? आंसर है कोलकाता में। नेक्स्ट है, भारत बायोटेक ने हाल ही में किस देश के पहले इंस्ट्रानेशनल वैक्सीन का परीक्षण पूरा किया है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमानन सौंपा है? आंसर है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का निधन हुआ, वे कौन थे? ये एक निवेशक थे। इसके बारे में और डिटेल में हम जो है वीडियो के अंत में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर है तमीम इकबाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ODOP उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है? आंसर है पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आज़ाद हिंद फौज के मैनेजर का निधन हुआ है, उनका नाम है ईश्वर लाल। देखो, आज़ाद हिंद फौज जो है सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। इसके बारे में और डिटेल में हम जो है वीडियो के अंत में आपको ज़रूर समझाएंगे। नेक्स्ट है, किस पूर्व खिलाड़ी को हाल ही में डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका सुरेश रैना। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो है हमारी वीडियो के बीच में आए उनको हम समझाते हैं। देखो, सबसे पहले पॉइंट हम समझा रहे हैं आपको ईश्वर लाल का, जो अभी आपने पढ़ा था, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई सेना आज़ाद हिंद फौज थी, उसके मेजर थे। देखो, ये क्या हुआ कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में आयोजित स्मृति सभा में इंडियन नेशनल आर्मी के योद्धा मेजर ईश्वर लाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने उनके अस्थि कलश पर फूल चढ़ाए। श्री राजनाथ सिंह ने लगभग 3 वर्ष पहले मेजर ईश्वर सिंह के साथ सिंगापुर में मुलाकात का स्मरण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों और उनका नेतृत्व करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा, कभी उनके बलिदान को नहीं भूल पाएगा। श्री सिंह ने कहा कि नेताजी मूल्यों और आदर्शों के प्रतिभावान थे, उन्होंने स्वतंत्रता के मूल्य पर कभी समझौता नहीं किया। रक्षा मंत्री ने महात्मा गांधी के प्रति नेताजी की अगाध श्रद्धा का भी उल्लेख किया। सिंगापुर निवासी मेजर ईश्वर लाल सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, देखो ये थे सिंगापुर निवासी, आप ध्यान से पढ़ें, मेजर ईश्वर लाल सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी में अपनी सेवाएं दी। 92 वर्षीय यानी कि 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। 5 अगस्त को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट बताया था हमने आपको मनोज सिन्हा। ये मनोज सिन्हा कौन है? मनोज सिन्हा जो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा जो है भारत के एक राजनेता तथा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। सिन्हा भारत सरकार में रेलवे मंत्रालय के राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री थे तथा 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और गाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो, नेक्स्ट है जो अभी हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, राकेश झुनझुनवाला। ये राकेश झुनझुनवाला है जो एक निवेशक हैं, एक शेयर व्यापारी हैं। तो ये जो है भारत के एक निवेशक शेयर व्यापारी थे। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनकी कंपनी का नाम था रेयर इंटरप्राइजेज। यानी कि कई बार ये पूछ लिया जाता है प्रश्न कि जो राकेश झुनझुनवाले थे वे क्या थे, तो प्रश्न आपका बन गया, आंसर है निवेशक। उनकी कंपनी का नाम था रेयर इंटरप्राइजेज। उनकी कंपनी का नाम था, जिसका पोर्टफोलियो प्रबंधन राकेश स्वयं करते थे। झुनझुनवाला को इंडियन स्टॉक मार्केट का बिगुल और भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। तो ये थे आपके पास राकेश झुनझुनवाला।
देखो नेक्स्ट एक योजना का नाम आया था हमारे पास, एक क्वेश्चन आया था, स्माइल 75। उसी योजना के अंतर्गत देखो ये योजना क्या है, भारत सरकार ने भिखारियों के लिए एक व्यापक योजना जिसे बोलते हैं स्माइल तैयार की है। स्माइल का अर्थ है मुस्कुराना, यानी कि आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन, जिसमें उप योजनाएं शामिल हैं। देखो ये इसका पूरा मीनिंग हो गया, यानी कि स्माइल खुश होकर के नई नई योजनाओं में शामिल करना, ऐसे व्यक्तियों को शामिल करना जो भिखारी हैं, उनके उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, जिसके तहत भीख मांगने वाले व्यक्तियों के लिए एक व्यापक पुनर्वास स्थापित करना है। इस योजना में पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएं आदि इन सब चीज़ों का प्रावधान है। परामर्श, शिक्षा, अच्छी नौकरी, यानी कि उनको अच्छा रोजगार देना ताकि वे इस पेशे को छोड़ दें। कौशल विकास उनके अंदर पैदा करना, स्वरोजगार की भावना जगाना, उद्यमिता आदि सभी इसमें शामिल हैं। तो ये योजना थी हमारी स्माइल 75। और इसके बारे में जानते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना में, देखो इस बार का जो 75 15 अगस्त मनाया गया, उसका नाम रखा गया, भारत सरकार ने क्या रखा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये भी प्रश्न बन जाता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव किस सन में मनाया गया। तो ये हो गया आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 सन 2022। इस भावना से स्माइल 75 पहल के तहत भीख मांगने कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास को लागू करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की। तो ये थी वो स्माइल 75 योजना। नेक्स्ट है, भारतीय सेना अखिल भारतीय ड्रिल स्काईलाइट आयोजित करती है। भारतीय सेना ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में एक्स स्काईलाइट, देखो ये आपका प्रश्न बनता है यहाँ से, एक्स स्काईलाइट योजना के बारे में कि क्या है। ये भारतीय सेना ने जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह में संचालित की अखिल भारतीय उपग्रह संचालित अभ्यास है, यानी कि उपग्रह के संबंधित इसमें ज्ञान दिया जाता है, जो इसमें समझाया जाता है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है किसी विरोधी के हम की स्थिति में अपने हाई टेक उपग्रह संचार प्रणालियों का परिचालन करना और मजबूती के साथ उनका परीक्षण करना है। देखो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है, हाई टेक संचार प्रणाली बनाना, ताकि कहीं पर भी हमारी सेना को कोई नुकसान न हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वे हर समय देश की सेवा कर सकें। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू किया। भारत और अमेरिका ने संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जिसका नाम है वज्र प्रहार 2022। ये जीके का बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वज्र प्रहार 2022 ये भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से अमेरिका की सेना के साथ मिलकर के शुरू किया। 13वां संस्करण इसका हुआ 8 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलो में ये शुरू हुआ अभ्यास। यह वार्षिक अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया गया। 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में वाशिंगटन यूएसए में आयोजित किया गया था। तो ये भी प्रश्न बन जाता है आपका कि इसका 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया आपका वाशिंगटन यानी कि यूएसए में अक्टूबर 2021 को। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार करना है। नेक्स्ट चलता है, हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो सन 9 अगस्त 1945 को घटी थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। कितना भयानक दृश्य था। नागासाकी दिवस पर 9 अगस्त को मनाया गया। देखो नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को। अमेरिका ने कहाँ बम गिराए थे? 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। बम का कोड नाम फैटमैन इसका कोड नाम रखा गया था, क्योंकि इसका आकार चौड़ा और गोल था। इसमें लगभग कितने लोग मारे गए थे? देखो ये कितनी भयानक त्रासदी थी भारत के लिए नहीं बल्कि जापान के लोगों के लिए, जब ये बम वहाँ पे गिराए गए। लगभग जब बम गिराया गया था, इसमें लगभग करीब 1,40,000 लोग लगभग इसमें मारे गए थे। तो ये जो है ये जीके के लिए बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है।
तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और करंट का जीके जो है अपना तैयार करते रहें। तो इस तरीके से जो है हम आपके पास अच्छे से अच्छा करंट जीके भेजते रहेंगे। आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।